नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। शहर के बाजारों में नहीं थम रहा है लोगों का भीड़। पीछे के दरवाजे से दुकानदार बेच रहे हैं सामान। प्रशासन को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। लगातार दूसरे दिन भी जमशेदपुर से उत्तर प्रदेश भेजा गया ऑक्सीजन। अब तक 100 टन से ऊपर हो चुकी है सप्लाई। गरमनाला के BSNL कॉलोनी में चोरी के नियत से घुसा युवक, स्थानियों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन सरकारी आदेश को सख्ती से पालन कराने में जुटी है। बावजूद इसके हर दिन शहर में बाजारों में लोग एवं कारोबारी नियमों को ताक पर रखकर अपने साथ आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। हर दिन सरकारी आदेश का पालन कराने को लेकर प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक स्तर पर है। हर दिन मौत के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। सरकारी आदेश के तहत दिन के 2 बजे तक ही जरूरी सेवाओं के दुकानों को खोले जाने का आदेश है, मगर हर दिन 2 बजे के बाद प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। हर दिन दुकानदार और ग्राहकों को प्रशासनिक सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही प्रशासनिक सख्ती से अगर कोरोना का आतंक थम गया होता तो आज देश में तबाही का ऐसा मंजर नहीं होता। लोगों को खुद भी अपनी भागीदारी इस वैश्विक आपदा से निपटने के लिए सुनिश्चित करनी होगी। जागरूक कर रहे हैं, पब्लिक को नया बाजार में दुकानदार लोग को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप दुकान खोल के माल नहीं दीजिए। बहुत बीमारी ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा फुल लॉकडाउन हो जाए। फुल लॉकडाउन हो जाएगा, कोई पब्लिक यहाँ पर नहीं आएगा। दुकानदार है, गरीब कटरे के लोग हैं, सब उसको लेकर मान नहीं है। खाना वाला तो बहुत प्रशासन बहुत कड़ाई किया हुआ है। खाना तो नहीं टाइम बाजार में दिन भर रहते हैं खाना। लोग आ रहे माने खाना वाला बहुत सख्ती किया हुआ है, तब भी लोग आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन भी टाटानगर रेलवे स्टेशन के बर्मा माइंस स्थित कंटेनर यार्ड से 4 ऑक्सीजन टैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना किए गए। आपको बता दें कि टाटानगर लिंडे ऑक्सीजन प्लांट से 100 टन से ऊपर ऑक्सीजन अब तक भेजा जा चुका है। पूरे देश में पहली बार टाटानगर से बुलेट वैगन में ऑक्सीजन टैंक को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना किया गया। बूस्ट वैगन को इस तरह से बनाया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी ऑक्सीजन सप्लाई में ना हो। सोमवार को जहां तक ऑक्सीजन टैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना किया गया, तो वहीं दूसरे दिन भी टैंक को उत्तर प्रदेश के लखनऊ रवाना किया गया। आपको बता दें कि बर्मा माइंस स्थित लिंडे ऑक्सीजन प्लांट से प्रतिदिन 300 से 400 तक ऑक्सीजन ऑन रोड देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जा रहा है, जहां पहली बार बूस्ट वैगन के द्वारा 100 टन के ऊपर ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ भेजा गया। वहीं जानकारी देते हुए सिग्नोट कंपनी के पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग में परेशानी आ रही थी, जहां टाटा स्टील, अडानी व अन्य बड़े बड़े कंपनियों के सहयोग से कंटेनर मंगवाकर अब बूस्ट वैगन के जरिए देश के कोने कोने में ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए ड्राइंग बनाकर एक प्रारूप तैयार किया गया और सुरक्षित तरीके से टाटानगर से उत्तर प्रदेश पहली बार बूस्ट वैगन में ऑक्सीजन टैंक लोड कर उत्तर प्रदेश के लखनऊ भेजा गया। आज 4 कंटेनर लोड हो रही हैं 2 वैगन में, और ये भी लखनऊ के लिए ही जा रही है। तो जैसे हम लोग को बताया गया है टाटा स्टील से कि ऑक्सीजन बहुत है जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, बट उसको हर जगह हर सिटी में पहुंचाने के लिए कंटेनर्स की कमी थी। और टाटा स्टील, बड़ा बड़ा ग्रुप अदानी, JSW कंटेनर्स मंगाए, बट अब वो कंटेनर सेफली वैगन में कैसे जाए, तो ये हम लोग इनोवेट किए, इसको कैसे लैशिंग करना है, कैसे पहुंचाना है। तो कल जैसे हम लोग ये ड्राइंग डिज़ाइन बना के सही सलामत पहुंचा है, और गाड़ी भी टॉप स्पीड 80 में गया है, तब भी कंटेनर में कोई इस चीज़ का कुछ हुआ नहीं है, सही सलामत सब कुछ पहुंच गया। तो अभी जैसे रेलवे वाले बोल रहे हैं इसको वो पेटेंट करेंगे, और जब भी ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्टर होगा तो हम लोग से डिज़ाइन मांगा गया है, तो हम उनसे शेयर करेंगे, और कहीं पे भी होगा इसी तरह से लैशिंग होके वो आगे जाए।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत राजेंद्र विद्यालय के समीप स्थित बीएसएनएल कॉलोनी में एक मकान में चोरी की नियत से घुसे युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों दबोच लिया। वहीं जमकर पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक तरफ जिला प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर विधि व्यवस्था को सुधारने में जुटी है, दूसरी तरफ सुनसान सड़कों का लाभ उठाते हुए दिन दहाड़े घरों में चोरी की घटना स्तब्ध कर रही है। फिलहाल बिष्टुपुर थाना पुलिस युवक को अपने साथ थाने लेकर गई। युवक का नाम नरेश दास बताया जाता है। युवक ने खुद को देवनगर का रहने वाला बताया है। अभी क्लियर नहीं हो पाया, फिर भी फोन किया तो इधर कुछ चोरी वगैरह करने का कोशिश कर रहा था मोबाइल, उसी के लिए आए हैं। थाना जरा के बाद क्लियर होगा पूछताछ के बाद। भैया कोई बात नरेश दास अपने आपको देवनगर का रहने वाला बताया। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप निरंतर बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ लोग हैं कि सुनने को तैयार नहीं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर दुकानों को सील किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग बेफिक्र बेखौफ होकर अपनी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और बेवजह भीड़ लगवा रहे हैं। इसी क्रम में बागबेड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में अंचलाधिकारी के निर्देश पर बागबेड़ा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया गया, जहां इस दौरान टाटानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक शराब की दुकान को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया। साथ ही जो दुकान नियमों की अवहेलना कर अपने दुकानों को खोल रहे थे, वैसे लगभग दर्जनों दुकानदारों को फटकार लगाया गया और अगली बार पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे दुकान खुलने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसी में थाना के सहयोग से हम लोग आज पूरा सर्च का अभियान चलाया, जिसमें से बहुत सारे दुकान खुला हुआ हम लोगों को मिला, जिसमें बंद कराया गया दुकान। एक दुकान दारू दुकान जो 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया। वो दारू दुकान वाले अपने बगल में दारू बैठा करके पिला रहे थे, जबकि उनको बैठाना नहीं, दारू पिलाना। ताकि सब आदमी जान रहा है, फिर भी अब क्या बोलिएगा। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में कोरोना जांच अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से विशेष पदाधिकारी ने जांच स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही एक नई रणनीति से कार्य करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वर्तमान समय में जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के एमी स्कूल रोड स्थित एमी हाई स्कूल में कोरोना जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया है, जहां इस शिविर में रैपिड और RT-PCR जांच करवाई जा रही है। इस दौरान लोग सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं कि नहीं, जो कर्मचारी इस कार्य में लगे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, इन सब का निरीक्षण नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी JP यादव ने किया। कोविड महामारी के मद्देनजर जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत एमी स्कूल में कोविड टेस्टिंग का शिविर लगाया गया है। यहाँ नियमित रूप से कोविड की जांच की जाती है। उसी कड़ी में आज यहाँ विजिट करने आए हैं कि लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कर्मचारियों के द्वारा नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसी का अवलोकन करने आए थे। यहाँ लोग सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं, कर्मचारी भी नियमित रूप से जांच का कार्य कर रहे हैं और नगर परिषद क्षेत्र के लोग जो हैं वो नियमित रूप से आ रहे हैं और अपना टेस्टिंग का कार्य कर रहे हैं। बिरसा नगर के मोराकाटी से अतिक्रमण हटाया गया। बता दें, यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अंचल अधिकारी स्वयं हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव की पहल पर बिरसा नगर मोराकाटी स्थित कैलाश पथ से अतिक्रमण हटाया गया। अंचल निरीक्षक के अनुसार करीब 5,500 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जे और चारदीवारी बनाने की सूचना मिली थी। यहां पहुंचकर अंचलाधिकारी ने काम को रुकवा दिया। अब जमीन पर बोर्ड लगा दिया जाएगा ताकि फिर से यहां कोई कब्जा न करे। आज बिरसा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पता चला कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मोराकाटी में कैलाश पथ के बगल में अतिक्रमण कर बाउंड्री दिया जा रहा है, जिसको साहब के निर्देशानुसार साहब के साथ ही हम लोगों ने दल बल के साथ गया और अतिक्रमण को हटाया। आजकल हम लोग अतिक्रमण बात त्वरित कार्रवाई के लिए अपने ही हटा देते हैं, ना कि किसी का इंतजार करते हैं। कोरोना काल में शहर में रक्त की संभावित कमी को देखते हुए शहर की समाज सेवी संस्थाएं रक्तदान के लिए आगे आ रही हैं।
रोटरैक्ट क्लब ऑफ स्टील सिटी के सदस्यों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार द्वारा 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु सीमा को वैक्सीन दिए जाने की घोषणा के बाद अब राज्य में भी कुछ दिनों में ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे में वैक्सीन लेने के बाद एक लंबे समय अवधि तक वे रक्तदान नहीं कर सकते और इससे ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो सकती है, जिसको देखते हुए ये युवाएं वैक्सीन लेने से पूर्व ही रक्तदान कर रहे हैं। जी, मैं ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ। स्टील सिटी, रोटरैक्ट क्लब ऑफ स्टील सिटी के अंदर ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है और मैं अपना ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ वैक्सीन लेने से पहले। अंडर ब्लड वॉरियर प्रोजेक्ट के अंदर में ये दूसरी बार हमारा कैंप हो रहा है। हर मंथ हमारा कैंप होता है, 3 या 4 हर मंथ हमारा कैंप होता है। आज का हमारा टारगेट है 50 यूनिट ब्लड का। और इस कोविड सिचुएशन में जो कि अगर वैक्सीन हम लेते हैं 18+ के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो चुका है और वैक्सीन लेते हैं तो मिनिमम 2 मंथ तक हम ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। उससे पहले हम चाहते हैं वैक्सीन लेने से पहले सारे यूथ पहले ही ब्लड डोनेट कर दें एंड देन उसके बाद वैक्सीन लें, जिससे ब्लड का शॉर्टेज ना हो। जमशेदपुर में कोरोना काल के दौरान मारवाड़ी समाज सेवा के लिए आगे आई है, जहां कैंसर अस्पताल में इलाज चल रहे मरीजों के परिजनों को लगातार भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैसे इनके रहने के लिए टाटा स्टील की तरफ से गेस्ट हाउस दिया गया है। हालांकि इनके खाने का इंतजाम इन्हें खुद ही करना है। इसको देखते हुए मारवाड़ी समाज के लोगों ने यहां रोजाना मरीजों के परिजनों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना शुरू किया है। इनके अनुसार इस महामारी के समय बाहर के खाने से संक्रमण का भी खतरा है, जिसको देखते हुए इनके द्वारा पौष्टिक आहार की सेवा यहां उपलब्ध करवाई जा रही है। एक परिस्थिति हमारे पूरे विश्व में चल रहा है। हम लोग अपना कैंसर हॉस्पिटल खास करके ये जो यूनियन टाटा स्टील यूनियन के जो गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जितने भी लोग कैंसर के इलाज के लिए आते हैं बहुत दूर से आते हैं और उनकी जो माली हालत है उतना ठीक नहीं रहता है। तो ये तो टाटा स्टील यूनियन की तरफ से उन लोगों के रहने ठहरने के लिए जो है, उसके बाद मारवाड़ी समाज की तरफ से जो ये खाने का इंतज़ाम है, ये सही में लोगों को बहुत अभी के समय में जो हालत है बाहर में कहीं खाने जाना या उसमें इन्फेक्शन फैलने की चाहे, उसको यहीं पे खाना मुहैया करके एक बहुत अच्छा काम मारवाड़ी समाज कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।